हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान सांडिल्या एंड अब जो नेक्स्ट पेपर है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। तो पिछले 3 साल के क्वेश्चंस से जो भी एनालिसिस मिला है कि हाँ ये क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन आना जरूरी है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के लिए, इसी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते ही है। तो आई होप आप लोग का मटेरियल मैनेजमेंट का पेपर अच्छा गया हो। जितने भी गेस बताए गए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे नहीं, इनफैक्ट 10 में से 8-7 क्वेश्चन तो थे ही जो पूछे ही गए थे। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछा गया है, या फिर वो कंबाइन करके पूछा गया वो, या फिर वो अकेले पूछा गया है। व्हाट इज रिक्रूटमेंट, या फिर पूछा गया है कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एक साथ और डिफाइन इट्स प्रोसेस, ठीक है, या फिर अलग अलग पूछा गया है। मैंने इसको अलग अलग लिखा है, बट अगर एक साथ भी पूछा गया तो आप अलग अलग जो भी आंसर याद किए उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। रिक्रूटमेंट होता क्या है? बस इंसान को बुलाना। अभी मैं वन ओवरव्यू दे रही हूँ और इसके बाद मैं इन सब क्वेश्चंस पे एक एक वीडियो बनाऊंगी। रिक्रूटमेंट पे एक वीडियो, सिलेक्शन पे एक वीडियो, ट्रेनिंग पे एक वीडियो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे एक वीडियो। सबसे पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब इंसान के रिसोर्सेस को मैनेज करना। मैनेज के अंदर ही ये सब चीज़ आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप उसके प्रोसेस में ये लिख सकते हैं कि इसके प्रोसेस में रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, और भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्रूटमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, तभी तो उसका प्रोसेस जब रिक्रूटमेंट हो तो उसके अंदर आएंगे ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सही इंसान का मैनेजमेंट करना। यानी कि अगर मैंने बीबीए कर रखा है तो कंपनी मुझे कोडिंग करने के लिए नहीं भेजेगी, कंपनी मुझे मार्केट में भेजेगी, कंपनी मुझे एचआर के पोस्ट पे भेजेगी, कंपनी मुझे फाइनेंस के पोस्ट पे भेजेगी। ऐसा नहीं कि मैंने बीबीए कर रखा है और कंपनी ने मुझे लैपटॉप पे बैठा दिया और बोल रहा है डिजिटल मार्केटिंग करो। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोडिंग करो, कुछ भी करो, जब मैं कोडिंग के सेक्टर से ही नहीं हूँ, मैंने बीसीए करा ही नहीं है, बीटेक करा ही नहीं, तो हाउ डू आई वर्क, मतलब मैं वो काम कैसे करूँगी जो मेरा सेक्टर ही नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वही मतलब होता है कि सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे रखना। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा बीएसटी में एक सब्जेक्ट, मतलब एक टॉपिक जिसका नाम था ये सोर्स नहीं, स्टाफिंग। स्टाफिंग तो आपने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो स्टाफिंग है ना उसका एक ब्रॉडर चैप्टर निकल के आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसी के अंदर है जब इंसान को हम चुनेंगे तो उसको चुनने के कुछ प्रोसेस होंगे कि हम कैसे चुनेंगे। हम इंसान को देख लिए, वो अच्छा दिख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और उसने बीसीए कर रखा है, तो क्या हम उसे चुन लेंगे? नहीं, जब तक हम उसकी क्वालिफिकेशंस नहीं जानेंगे, जब तक हम उसे रिक्रूट नहीं करेंगे, उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, उसका टेस्ट नहीं लेंगे, जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक हम उसको नहीं चुन सकते। तो यही समझना है हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। सबसे पहला हो गया व्हाट इज रिक्रूटमेंट, इंसान को बुलाना। बुलाना इट मीन्स कि अभी हम बस बुला रहे हैं, अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम बीसीए वाले हो तो ही आओ, या फिर हम सिर्फ बीसीए वाले को ही लेंगे, या फिर कुछ भी। मतलब बस इंसान को बुलाना, मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। इसमें इंसान ये नहीं सोचता कि हमको वहाँ जाने के बाद छांटा जाएगा या फिर कुछ भी। इंसान इसमें ये सोचता है कि फॉर्म भर देते हैं, मे भी निकल जाए। मे बी इट मीन्स कि उसका ना भी नहीं है और उसका हाँ भी नहीं है। तो रिक्रूटमेंट में यही देखना पड़ता है कि हम इंसान को बस बुला रहे हैं, तुम आओ आओ। रिक्रूटमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और प्रोसेस होते हैं और सोर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इंसान को बुला रहे हैं तो एक तो हम उसको पूरे वर्ल्ड से बुलाएंगे, बाहर से, और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको घर में से ही बुला ले या फिर कंपनी के अंदर से ही बुला ले। मेरे कंपनी में एक पोस्ट खाली है एचआर का, क्योंकि जो एचआर था उसका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट पे हो गया या फिर उसका प्रमोशन हो गया ऊपर, तो एचआर का पोस्ट खाली है। अब अब हम बाहर से भी इंसान को बुला सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप आइए और मेरे कंपनी में फॉर्म डालिए। लेकिन अगर हमको पता है कि मैनेजर एचआर बन सकता है, या फिर कुछ एक मेरा एचआर के नीचे का पोस्ट है, उसके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, वो बन सकता है एचआर, तो हम उसको उस पोस्ट के लिए रिक्रूट कर देंगे। तो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इन सब पे फर्दर वीडियोस बनेंगे, उनमें सारे चीज़ पूरी ब्रीफली लिखे होंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन। जब हम रिक्रूट कर लिए इंसान को, जब हम 100 इंसान को बुला लिए, तो उसमें से हमको जो बेस्ट है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, और जो अनसुटेबल कैंडिडेट है उनको वीडल तो करना पड़ेगा ना, मतलब उनको हटाना तो पड़ेगा, छांटना तो पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो हम सिलेक्शन में कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें इंसान आता है और इसमें इंसान को छांटा जाता है। अब सिलेक्शन जब कर लिए, जब इंसान आ गया मेरे कंपनी में,
हाँ, उसके पास नॉलेज है, बीटेक कर रखा है, लेकिन उसको मेरे जो कंपनी का जो काम है, उसका नॉलेज जो मेरे कंपनी का कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ, इस चीज़ में काम कर रहा है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है या फिर अथॉरिटी आपको दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दिया जाएगा, तो वो सब चीज़ हम कब करते हैं? ट्रेनिंग में। हमको कुछ तो बताएगा कंपनी कि हम एचसीएल से है और आपको एचसीएल कंपनी में हायरिंग का पोजीशन दिया जा रहा है कि आप लोगों को हायर करिएगा, कुछ भी। तो वो सब चीज़ ट्रेनिंग में आता है, और ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट भी होता है। अगर हमको ट्रेन किया जा रहा है, तो अगर आज हम कोई क्या बोले, कोई प्रोडक्ट को 10 मिनट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 मिनट मशीन बना रहा है, 10 मिनट मेरा इफिशियंसी है, तो कल को हो सकता है 8 मिनट हो जाए, परसों को 6 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, 2 मिनट, तो फिर हम बहुत इफिशियंट हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट मतलब जो मेरा ऑलरेडी क्वालिटी उसको और इनहेंस करना। डेवलपमेंट आप लोग सुनते हैं ना, इंडिया डेवलप कंट्री है तो धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है और अच्छा हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है धीरे धीरे बढ़ रहा है डेवलप। तो यही सब अगर ट्रेंड डेवलपमेंट पे। अब जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे आता है, वही चीज़ है, डेवलपमेंट करना, जो इंसान का रिसोर्स है उसको डेवलपमेंट करना, उसके नीड्स इंपॉर्टेंस है। आपसे ये क्वेश्चन एक में भी पूछ सकता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड इट्स प्रोसेस। ओके, फिर आपसे डेवलपमेंट पूछेगा। मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं तो मिनिमम मिनिमम 4 क्वेश्चन तो उससे आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 5 और 6। मैंने पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन में देखा है, किसी किसी साल तो 6 भी क्वेश्चन पूछे गए, किसी किसी साल 7 भी क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी के 3 यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछ ले गए। लेकिन ये सबसे बेसिक यूनिट है, क्योंकि ये चैप्टर ही ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिलेबस ही है हमारा। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये सब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब चीज़। अब आता है वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड यूनिट है कि हम जो काम देंगे वो वेजेस पे देंगे, सैलरी पे देंगे। वेजेस होता है जो आपको मंथली मंथली नहीं, मतलब ये वीकली मिलता है या फिर डेली मिलता है, और सैलरी के भी बेसिस पे होगा। फिर वेजेस और सैलरी देंगे तो हम टाइम रेट पे भी दे सकते हैं, पीस रेट पे भी दे सकते हैं। अब हम बोलेंगे इंसान को कि तुम एक दिन में, मतलब टाइम रेट पे तुमको 2 घंटे का 500 मिलेगा, तुमको ये काम करना है, तो वो उसको बोलते हैं टाइम रेट। लेकिन अगर पीस रेट, अगर हम उसको बोले कि तुम 2 घंटे में 40 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तभी हम तुमको देंगे पैसा, तो हो गया पीस रेट, टाइम रेट और पीस रेट। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ह्यूमन का रिलेशन, मेरा और आपका क्या रिलेशन है, मतलब मेरे और आपके बीच कैसा कम्युनिकेशन है, मेरे आपके बीच कैसा अंडरस्टैंडिंग है, कैसा फीलिंग्स है, कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम लोग काम कर रहे हैं एक एचसीएल कंपनी में, मेरा और आपका क्या, मतलब मेरा और आपका क्या कम्युनिकेशन हो सकता है, हमारे बीच अच्छा बॉन्ड हो सकता है हमारे बीच अच्छा नहीं बॉन्ड हो। जब ह्यूमन का रिलेशन एक दूसरे से पढ़ते हैं तो उसको ह्यूमन रिलेशन बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, वो होता क्या है पूछ सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन एक ऐसा यूनियन है जहाँ पे इंसान को ना एक यूनियन बनाना पड़ता है, एक यूनिटी बनाना पड़ता है 10-15-20 लोग के साथ, ताकि जब भी कोई डिस्प्यूट हो, जब भी कोई हमको प्रॉब्लम हो कंपनी में, तो हम सब लोग मिल के एक साथ आवाज़ उठा सकते हैं, तो उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। और ट्रेड यूनियन ज्वाइन कौन करता है? तो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि जब भी उनको आगे चल के सैलरी का प्रॉब्लम हो या फिर वेजेस का प्रॉब्लम हो, तो वो लोग एक साथ यूनिटी बना करके आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि आपने ऐसे भी कहानी सुना होगा कि एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक साथ 4-5 लकड़ी हो तो उससे नहीं तोड़ पाते। तो ट्रेड यूनियन उसी का एग्जाम्पल है कि एक साथ यूनिटी अगर रहेगा मेरे कंपनी में, अगर मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉय बोलेंगे कि हाँ मुझे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, तभी मैं, सैलरी इंक्रीमेंट अगर होता है तभी मैं काम करूँगा। तो अगर नेसेसरी होगा तो कंपनी ज़रूर करेगी। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो एम्प्लॉय के अनवांटेड डिमांड है, अब वो बोलेगी कि हर पर्सन का सैलरी 50,000 कर दीजिए पर मंथ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे और पोस्टेज होते हैं, तो हर पोस्ट का सैलरी तो एक नहीं हो सकता है ना, तो पोस्ट का सैलरी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो इसमें बहुत सारे यूनियन होते हैं जिसमें कोई मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी होता है और कोई मैनेजमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी होता है। तो वो हम फर्दर बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे एक एक्सप्लेन वीडियो देखेंगे। अब आते हैं डिस्प्यूट्स। ट्रेड यूनियन करते क्यों है? डिस्प्यूट्स के लिए। लेकिन डिस्प्यूट्स क्या होता है? तो डिस्प्यूट भी बहुत तरह के होते हैं, प्रिवेंशन डिस्प्यूट्स, और भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो लड़ाई झगड़े के भी कारण होते हैं, किस कारण से लड़ाई हो रहा है, किस कारण से ये हो रहा है, तो वो हो गया इस, तो वो आता है इसमें। तो आप लोग का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले 3 साल के एनालिसिस से निकाले हैं, और आप लोग को अगर कुछ फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जरूर बताइएगा कि मटेरियल मैनेजमेंट का एग्जाम आप लोग का कैसा गया, जो क्वेश्चंस जो भी वीडियो थे उनसे आप लोग को कितने हेल्प मिले। थैंक यू।